मोक्षमार्गस्य भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। द्वादशांग जनवाणी माता की। परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर शरण सागर जी महाराज की। ढाई दिवस संबंधित इनकम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। चलो, तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय जारी है। अभी हमने 6वें अध्याय के कुछ सूत्र पढ़ लिए थे। दर्शिका जैन पढ़ करके सुनाए 6वें अध्याय के जो सूत्र हमने पढ़ाए थे। वंदना भैया जी। भैया जी मैं क्लास में नहीं थी परसों। 6वां अध्याय नहीं पढ़ा आपने? नहीं भैया जी। चलो, 5वें अध्याय के सूत्र आप पढ़ करके, शुरू के 10 सूत्र पढ़ करके सुनाओ 5वें अध्याय के। जी भैया जी। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणा पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्ता संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया, उसने बहुत सुंदर पढ़ा दर्शना ने। चलो, और बच्चा पार्टी में है कोई कक्षा में? हाँ, शालिनी जी डोंगरगढ़, आकर्षी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, आकर्षी नहीं है क्या क्लास में? है भैया जी है। चलो, 11वें नंबर के सूत्र से 5वें अध्याय के 11वें नंबर के सूत्र से 20 नंबर तक के सूत्र पढ़ना है उसको। भैया जी परसों क्लास में नहीं थे हम लोग, तो कहाँ आकर्षी गए से थे? नहीं बनेगा। मैं पढ़ लूं। कहाँ गए थे हम आप लोग लोग? बाहर गए थे भैया जी। चलो पढ़ो, आप पढ़ो 11 से। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो छठा भय स्थान। छठा अध्याय नहीं, 5वें अध्याय के पढ़ना बहन। जी 11वें से नाड़ो। भैया जी। नाणो हाँ। लोकाकाशे वगाहः धर्माधर्म्योः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्म्यो रूपकारः आकाशस्यावगाहः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतपन्तश्च अण्वः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः। कितने? 20 सूत्र हो गए? 20 तक हुए? 28 हो गए भैया जी। हाँ, तो यार 8 क्यों एक्स्ट्रा पढ़ दिए? भैया जी मैंने 28 सुना था इसलिए 28 तक पढ़ा। 11 से 20 तक पढ़ना था। चलो, एक आपने रूपकारा पढ़ा है, तो वो रूपकारा नहीं है, वो रूपकारा शब्द है। राम में छोटा ऊ की मात्रा है, रूपकारा। रूपकारा नहीं पढ़ना है। जी भैया जी। हम्म। चलो, इसके आगे के सूत्र पढ़ेंगे निधि जी पुणे से। अभी बहन शालिनी ने जहां तक छोड़ा है उसके आगे पढ़ना है आपको, 5म अध्याय के सूत्र। वंदना भैया जी। हम्म। सद्द्रव्य लक्षणम पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत् तद्भावाव्यय नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा न जगन्य गुणानाम गुण साम्ये सदृशानाम
द्वैधिकाधिगुणानां तु बन्धेधिकौ पाणामिकौ च गुणपर्यवद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा इति तत्त्वसूत्रे पंचमोऽध्यायः। वंदना भैया जी। बहुत लंबे समय बाद क्लास में उपस्थिति हुई है, गैप लंबा हुआ है। हाँ भैया जी, वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे अभी। चलो पढ़ते हैं तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय। कल तक अपन ने जो जहाँ छोड़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है। आश्रव भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ आश्रव होता है, एक अशुभ आश्रव होता है। शुभ आश्रव मतलब शुभ मन वचन काया की प्रवृत्ति के माध्यम से जो पुण्य आश्रव होता है उसको शुभ आश्रव बोला जाता है। मन वचन काय, अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्तियों के माध्यम से जो आश्रव होता है उसको अशुभ आश्रव बोलते हैं, उसी को हम पाप आश्रव भी बोलते हैं। आश्रव में विशेषता किन कारणों से आती है? क्योंकि आश्रव फिर स्वामी की अपेक्षा आश्रव के दो भेद बतलाए थे, एक सांप्रायिक आश्रव और इरियापथ आश्रव। सांप्रायिक आश्रव कहलाता है, कसाय से सहित आश्रव को सांप्रायिक आश्रव बोला जाता है, और कसाय से रहित आश्रव को इरियापथ आश्रव बोलते हैं। सांप्रायिक आश्रव प्रथम गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक जो आश्रव है वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जो आश्रव है उसको इरियापथ आश्रव बोला जाता है। सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद बता दिए थे। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत अर्थात पाप, 25 क्रियाएं, इनके माध्यम से जो आश्रव होता है उसको हम सांप्रायिक आश्रव बोलते हैं। अपना विषय यहीं तक हुआ था और 25 क्रियाओं को अच्छे से बता दिया था। अब आज अपना सूत्र नंबर 6 चलेगा, 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 6। तीव्र मंद जाता जात आवाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः तीव्र मंद जाता जात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः तद विशेषः। तद आने उस आश्रव में विशेषाने विशेषता आती है, अर्थात आश्रव में हीनादिकता का कारण क्या है? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। ये भाव शब्द आया है उसको चारों के साथ लगाना। तीव्र भाव और फिर है मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। अधिकरण विशेष और वीर विशेष, ये विशेष शब्द दोनों के साथ जोड़ना है। अधिकरण विशेष और वीर विशेष के माध्यम से तद विशेषा आश्रव में विशेषता आती है। तीव्र भाव वो कहलाता है क्रोध आदि कषायों की तीव्रता से जो आश्रव होता है वो क्रोध आदि उस भाव जो होता है उसे तीव्र भाव कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हिंसा के कार्य पर उतारू है, उस समय क्रोध की बहुलता से हिंसा कर रहा है, उस समय पाप का आश्रव बड़ी तीव्रता से होगा। यदि कोई व्यक्ति हिंसा का कार्य कर रहा है, हिंसा उसके द्वारा हो रही है, लेकिन कसाय की मंदता है, तो उस पाप आश्रव में मंदता आएगी। पाप आश्रव मंद होगा, कम होगा। ज्ञात भाव, हम जान बूझ करके यदि कोई पाप कार्य करते हैं, हमें मालूम है कि इस कार्य में दोष है, उसके बाद भी यदि हम वह पाप कार्य करते हैं, वो ज्ञात भाव कहलाएगा, उसमें पाप आश्रव ज्यादा होगा।
अज्ञात भाव मतलब भूल चूक से हमको नहीं मालूम कि इसमें ये दोष लगता है, उसके बाद भी यदि हमारे द्वारा हिंसादि कार्य हो रहा है तो उसके द्वारा जो आश्रव होगा वो अज्ञात भाव के द्वारा कम आश्रव होता है। अधिकरण विशेष वीर विशेष। अधिकरण मतलब आश्रव के आधार को अधिकरण कहते हैं। अर्थात आश्रव करने वाला कौन है? एक बच्चे के द्वारा यदि कोई आश्रव हो रहा है तो उस बच्चे को पाप आश्रव कम होगा। एक युवा व्यक्ति वही कार्य कर रहा है, शक्ति विशेष की वजह से उसको आश्रव ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार अधिकरण विशेष वीर विशेष। इसलिए तो बतलाया है कि स्त्री कितना भी पाप करे लेकिन स्त्री कौन से नरक तक जा सकती है? छठे नरक तक ही जा सकती है, क्योंकि अधिकरण उसका स्त्री। पुर वो भी अभी की बात नहीं, जब चौथे काल तक की बात है कि जहाँ पर शक्ति ज्यादा रहती है पाप। उसी प्रकार यदि कोई पुरुष है, यदि चतुर्थ काल में ज्यादा पाप आश्रव करेगा तो वह सातवें नरक तक की आयु का बंध कर सकता है। वज्र वशम नारा संघनन वाला, जो ऊपर जा सकता है वही नीचे जा सकता है, जिसको निर्वाण हो सकता है वही सातवें नरक तक की भी यात्रा कर सकता है। तो यह अधिकरण विशेष हुआ। वीर विशेष यानी द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर कहते हैं। इस प्रकार आश्रव में विशेषता इन इन कारणों से आती है। तीव्र भाव क्रोध आदि कषायों की तीव्रता से जो आश्रव होता है वो तीव्र भाव समझना। मंद भाव कषायों की मंदता वो मंद भाव कहते हैं। और ज्ञात भाव इस प्राणी को मारना चाहिए इस प्रकार जानकर के उसे संकल्प पूर्वक मारना एक ज्ञात भाव है। अज्ञात भाव कहते हैं कि असावधानी से हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर कोई जीव राशि है और हमने यहाँ पर कोई पत्थर फेंक दिया, वो जीव राशि की प्रार्थना हुई, उससे आश्रव तो हुआ लेकिन उतना तीव्रता से नहीं हुआ। वैसे वहां पर सामने कोई जीव था और हमने यहाँ से पत्थर फेंक करके मारा कि जीव मरना चाहिए, उसी को मारने की हिंसा से हमने पत्थर मारा और वह जीव मर गया, तो वो उसमें पाप का आश्रव ज्यादा है। और आप कोई काम कर रहे थे, आपके हाथ से पत्थर छूट के गिरा, फिर वो जीव मर गया, तो लेकिन आपने जीव को मारने की भावना से जीव को नहीं मारा। उस समय आश्रव तो होगा, पाप आश्रव होगा, लेकिन वो प्रमाद के कारण होगा। संकल्प इसलिए जो ग्रस्त होता है कि संकल्प की हिंसा का त्यागी। हाँ जी। हाँ सुलेखा जी, आपका स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ करें। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि आश्रम में विशेषता किन कारणों से आती है। अब अधिकरण के भेद बतला रहे हैं कि बतलाया था कि आश्रम में विशेषता अधिकरण के माध्यम से भी आती है। तो अधिकरण क्या है? सूत्र नंबर 7। अधिकरणम जीवः जीवः अधिकरणम जीवः जीवाः। अधिकरण ने आधार, जीव और अजीव। आश्रव के आधार जीव और अजीव दो हैं। देखिएगा, ये संसार जो चक्र चल रहा है जीव अजीव के संबंध का फल है। संसार अकेला जीव से नहीं चलता है, संसार अकेला पुद्गल से नहीं चलता। देखो उसको उदाहरण से यूं समझो, आपकी घर गृहस्थी अकेले पुरुष से नहीं चलती, अकेली महिला से नहीं चलती। घर गृहस्थी चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए दो चाहिए, एक स्त्री और एक पुरुष। जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं वहां पर संसार की वृद्धि होती है। घर गृहस्थी भी बहुत व्यवस्थित तरीके से वहीं चलती है। महिला अकेली जीवन भर भी रहे लेकिन फिर भी अपनी गृहस्थी को उतना व्यवस्थित नहीं चला सकती। उसके लिए आलम्बन पुरुष का चाहिए। पुरुष कितना भी एक्सपर्ट हो, अकेला गृहस्थी नहीं बसा सकता। वैसे ही संसार की जो व्यवस्था चलती है जीव और पुद्गल दोनों के माध्यम से चलती है। अकेला शुद्ध जीव है तो वहां पर संसार है ही नहीं, अकेला शुद्ध पुद्गल है तो भी वहां पर संसार नहीं। जीव और पुद्गल दोनों के संयोग से ही संसार की व्यवस्था चलती है।
तो अच्छे या बुरे सभी कार्य जीव और अजीव दोनों के द्वारा ही होते हैं। अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता है और ना अकेला पुद्गल अजीव ही कुछ कर सकता है। इसलिए अधिकरण यानी आधार जीव और अजीव दो हैं। अब जीवाधिकरण के भेद बतला रहे हैं कि जो जीवाधिकरण है वह 108 प्रकार से कर्म आश्रव बनता है। इसलिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब आपसे कोई पूछता है कि हम जाप माला में 108 बार मंत्र जाप क्यों करते हैं, तो 108 प्रकार से हमारे पाप आश्रव होते थे। उन पाप आश्रव का निरोध करके उन 108 पाप के द्वारों को बंद करने के लिए हम 108 बार मंत्र जाप करके ताला लगा देते हैं कि पाप का आश्रव वहां रुकता है। अथवा पुण्य का आश्रव होगा तो 108 प्रकार से पुण्य का आश्रव हो सकता है। 108 प्रकार से पाप का आश्रव होता है, वो जीवाधिकरण उसका आधार बनता है। तो उसके लिए सूत्र नंबर 8 है, आद्यम। आद्यम इसको द्या बोलना है, दा और या, धा और या नहीं बोलना है। आद्यम आद्यम समरम्भ समरम्भ समारंभारंभे समारंभारंभे योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिश 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 चतुश्चैकशः चतुश्चैकशः आद्यम समरम्भ समारंभारंभे योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस् त्रिश 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 चतुश्चैकशः। एक फ्लो में हम पूरा सूत्र पढ़ेंगे, पर आप लोग रिपीट करेंगे। आद्यम समरम्भ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश चतुश्चैकशः। आद्यम संभ्रम समारंभ योग देखिए, अधिकरण के दो भेद बतलाए थे, एक जीवाधिकरण एक अजीवाधिकरण। तो आद्यम से लेना जीवाधिकरण, यानी जीव इतने 108 प्रकार से आश्रव में अधिकरण यानी आधार बनता है। आद्यम से यानी प्रारंभ का, अर्थात जीवाधिकरण के भी। देखो, इनको आपस में गुणित करेंगे, समरम्भ समारंभ और आरंभ, ये तीन चीजें हुई। समरम्भ समारंभ आरंभ। फिर योग मन वचन काय, तीन योग होते हैं। कृत कारित अनुमत यानी कृत कारित मोदना, ये भी तीन होते हैं। कषाय विशेष यानी कषाय की विशेषता, चतु यानी चार कषाएं होती हैं। तो त्रिह त्रिह त्रि तीन बार आया। संरम्भ समारंभ एक तीन हो गया, मन वचन काय योग तीन हो गए, कृत कारित अनुमोदना एक तीसरा तीन हो गया। और उसके बाद कषाय चतुः, चार प्रकार की कषाएं। एक किसा इनका आपस में एक एक का गुणा करना, मतलब समरम्भ समारंभ तीन को मन वचन काय से गुणित किया 9 हुए, कृत कारित अनुमोदना से गुणित कर दिया 27 हुए। इन 27 को क्रोध मान माया गोविंद चार कषाय से गुणित किया तो 108 हुए। इस प्रकार 108 प्रकार से कर्म का आश्रव जीव करता रहता है। तो 108 प्रकार से पाप आश्रव होता है। 108 प्रकार के पाप आश्रम को रोकने के लिए हम 108 बार मंत्र जाप करके उस आश्रव से बचते हैं। भैया जी, मुनि महाराज जी के आगे 108 का अंक लगाने का भी यही वजह है। ये भी वजह है कि उनको, हाँ, उनके 108 जो गुण दूसरी तरीके से भी लिए जाते हैं, और इस ये भी तरीका है 108 उनके लिए, क्योंकि उनका हर पल हर क्षण प्रति समय अपने आश्रमों को निरोध करने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं।
तो 108 प्रकार से पाप आश्रव रोकने के लिए 108 ऐसा भी लगा देते हैं। नहीं तो उनके 108 दूसरे तरीके से भी, उनके जो 28 मूल गुण हैं, 10 धर्म हैं, 12 तप हैं, इन सबको जोड़ करके भी 108 बनाया जाता है। वंदना भैया जी, हम्म, भैया जी जो 105 लगाते हैं जैसे, तो उनमें 3 कौन से नहीं होंगे फिर? अब वो दूसरी तरीका है का है, जहाँ पर 108 लगाते हैं मुनिराज को लगाते हैं, 105 लगाते हैं आरिका को लगाते हैं, एलक शुल्लक जी को लगाते हैं। तो वहाँ जी पर भैया एक जी। 3 जो अलग अलग कम किए जाते हैं, उसमें तो एक ये रहता है, आरिकाओं के लिए एक अचेलकत्व, मतलब दिगंबरत्व उनके पास नहीं है। हम्म एक वो कम करते हैं, और एक आय स्नान, क्योंकि आरिकाओं को आय स्नान मूल गुण भी उनका नहीं हो पाता है पालन, समय विशेष पर उनको स्नान भी करना होता है। 2 हुए। और एक तीसरा, खड़े होकर के आहार वो नहीं लेती हैं, बैठ कर के आहार लेती हैं। स्थिति उठती है, यानी खड़े होकर के आहार ना लेकर के बैठ करके आहार लेते हैं, ऐसे वो 3 कम कर दिए जाते हैं, मुनिराज के 108 में से 3 कम कर। चलो अब द्रव्य संग्रह लेते हैं, थोड़ा समय द्रव्य संग्रह को भी लेते हैं। तत्वार्थ सूत्र को इतना ही रखते हैं। द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह का हमारा द्वितीय अधिकार चालू हो गया था, और कल ये बतलाया था कि भावाश्रव और द्रव आश्रव के भेद से वह आश्रव 2 प्रकार का होता है। गाथा नंबर 29 द्रव्य संग्रह में, गाथा नंबर 29 29 नंबर की गाथा में बतलाया था, आत्मा के जो परिणाम कर्म के आश्रव में, कर्मों के आने में जो निमित्त बनते हैं, उनको भावाश्रव जानना चाहिए। और द्रव्य कर्मों का आना या द्रव्य कर्मों का आना ये द्रव आश्रव कहलाता है। अब आगे भावाश्रव के भेद बतला रहे, गाथा नंबर 30, मिच्छत्ता विरधि पमाद योग कोदादोथ विण्णेया पण 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 दसे तिय चदु कमसो भेदादु पुब्बस्से कमसो भेदादु पुब्बस्से मिच्छत्ता विरधिपमाद योग को धादौथ विण्हेया पण दस तिय चदु कमसो भेदादु पुब्बस्से। दे पढ़ो, एक साथ पढ़ेगा था। बतला रहे पुब्बस यानी पूर्व का आश्रव कहलाता है भावाश्रव, क्योंकि पूर्व गाथा में हमने आश्रव के 2 भेद किए थे, एक भावाश्रव एक द्रवाश्रव। तो पुब्बस यानी पूर्व का जो आश्रव भावाश्रव है, उसके भेदा यानी उसके भेद ए हैं, अर्थात भावाश्रव इतने प्रकार का है। मिच्छत्ता यानी मिथ्यात्व, पण यानी 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, एकांत, विनय, विपरीत, संशय, अज्ञान, ये 5 प्रकार। अविरति पण, अविरति यानी असंयम, या जो 5 प्रकार के जो पाप हैं उनको अविरति बोला जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी 5 हैं। प्रमाद पण 10, प्रमाद के 15 भेद होते हैं। 4 प्रकार की विकथाएं, 4 प्रकार की इच्छाएं, 5 इंद्रियों के विषय, एक निद्रा और एक प्रणय या स्नेह। इस प्रकार हाँ, एक इसका स्पीकर खुला है, अपना स्पीकर बंद करें। रेडमी ड्यूल।
हाँ, तो बतला दिया 15 प्रकार का प्रमाद होता है। योग यानी योग यानी 3 प्रकार का योग, मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग बोलते। कोधा दौ यानी क्रोध आदि 4 कषायें, चदु यानी 4 कषायें। इस प्रकार ये सब विण्य अर्थात जानना चाहिए। कमसो यानी क्रम से, पूर्व आश्रव अर्थात भाव आश्रव के भेद जानना चाहिए। अर्थात भाव आश्रव मिथ्यात्व, 5 प्रकार के मिथ्यात्व के जो परिणाम हैं, इनके द्वारा कर्म आशय हैं। तो ये जो 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व रूप जीव की परिणति है, ये भावाश्रव में गिनी जाती है। उसी प्रकार 5 प्रकार के जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार की अविरति कहलाती है। प्रमाद 15 प्रकार का है। और योग मन वचन काय के व्यापार को योग बोलते हैं। क्रोध मान माया लोभ, 4 कषायें हैं। ये सभी भेद भावाश्रव के जानना चाहिए। अब भावाश्रव का वर्णन करने के बाद द्रव आश्रव क्या है, जो ज्ञानावरण आदि कर्मों का आना ये द्रव आश्रव है, तो उसका स्वरूप और उसके भेद गाथा नंबर 31। नानावर्णादीनम योगम जम पुग्गलम समासवदे दब्बासवो सरणयो अणेभेयो जणखादो नानावर्णादीनम योगम जम पुग्गलम समासवदे दब्बासवो सरणयो अणेभेयो जणखादो। देखिएगा, नाना वर्णादीनम यानी ज्ञाना वर्ण आदि, जो 8 प्रकार के जो द्रव कर्म कहलाते हैं, ज्ञाना वर्णादि। योगम यानी ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों की योग। जम पुग्गलम जो पुद्गल द्रव्य। समासवधि यानी आता है, आश्रव को प्राप्त होता है। जो कर्म वर्गणाएं, जो पुद्गल वर्गणाएं ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों के योग परिणमन करती हैं और वो आश्रव को प्राप्त होती हैं, सा दब्बा सवोनेयो, उसको द्रव आश्रव जानना चाहिए। अणेभेयो, उसके अनेक भेद हैं, क्योंकि कर्मों की 148 प्रकृतियां बन जाती हैं और असंख्यात भी प्रकार के कर्म हैं। तो अणेभेयो यानी उसके अनेक भेद हैं। ऐसा जणखादो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है कि वह द्रव आश्रव क्या है। ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग जो पुद्गल वर्गणाएं आती हैं, उसका नाम द्रव आश्रव है। वह द्रव आश्रव अनेक प्रकार का है। संक्षिप्त में कह दिया, द्रव कर्म, उसके 2 भेद, घातिया कर्म, अघातिया कर्म, और विस्तार किया तो 8 प्रकार के कर्म, और विस्तार कर दिए 148 प्रकार की कर्म प्रकृति, और उनके भेद कर दो संख्यात असंख्यात भी भेद हो जाते हैं। अब आश्रव के बाद बंध तत्व का वर्णन गाथा नंबर 32 में प्रारंभ होता है। बंध भी 2 प्रकार का है, एक भावबंध और एक द्रव्यबंध। तो देखिएगा गाथा 32। वज्जधिकं ममिजेण दूर चेदन भावेण भाविबन्धोऽसो चेदन भावेण भाविबन्धोऽसो कम्मादिपदेशाणम् अन्योन्यपवेशनं विद्रोह। देखो, जैन अर्थात जिस, चेतन भावेण यानी चेतन भाव, जहां पर भी भाव आश्रव की बात आए, भाव बंध की बात आए, भाव संवर की बात आए, भाव निर्जरा की बात आए, भाव मोक्ष की बात आए,
भाव कहने से ही आत्मा के भाव लेना, बिना भाव से कुछ होता नहीं है। और भाव कैसे चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं आप देख रहे हैं। 3 दिन में चांदी के भाव 1,49,000 कम हो गए। अभी चांदी जो इतनी चढ़ गई थी, पेपर में आज पढ़ा देखा शाम को कि वो 4 लाख तक पहुंच गई थी, अब रह गई वो 2,49,000। तो भाव कैसे बढ़ते हैं कैसे उतरते हैं, कैसे लोग कंगाल बन जाते हैं और कैसे लखपति से खाकपति बन जाते हैं, करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं। तो ये तो हुआ बाहर की बात। ऐसे आत्मा के जो भाव एक क्षण में, एक क्षण के भाव जीव को 7वें नरक की आयु का बंद करा देते हैं, और एक क्षण के भाव जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा देते हैं। तो देखिएगा, जेण जिस चेतन भावेण, चेतन आने आत्मा के भाव से कम्मम बज्जति कर्म बंधता है, सो भाव बंधो, उन भावों को भाव बंध कहते हैं। आत्मा के जिन भावों से कर्म बंधते हैं उन भावों को भाव बंध जानना चाहिए। और कम्म आद पदेशाणम, कर्मों का और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य पवेशणम, एक दूसरे में प्रवेश कर जाना, इधरो अर्थात द्रव्य बंध कहलाता है। देखो इसको उदाहरण से ऐसा समझो